सृष्टि के आरंभ में जब आकाश अभी अभी अपनी नीली चादर ओढ़ना सीख रहा था, तब अंधकार की आदत बहुत पुरानी थी। देवताओं ने देखा कि बिना प्रकाश के समय की गति भी लड़खड़ाती है, जैसे घड़ी में सुइयां हो ही ना। तब ब्रह्मा ने सृष्टि को जीवन देने के लिए तेज का आह्वान किया और तेज ने एक रूप लिया। वह रूप था सूर्यदेव, आदित्य, भास्कर, दिनकर, जिनके उठते ही दिशाएं पहचान में आने लगी। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर 12 आदित्य हुए और उनमें सूर्य का तेज सबसे प्रखर था। उनके श्वास में ऊष्मा थी, उनकी दृष्टि में प्रकाश और उनके चरणों में समय का अनुशासन। देवसभा में इंद्र ने कहा, यदि यह तेज अनियंत्रित रहा तो लोगों की मर्यादा जल जाएगी। वरुण ने कहा, यदि यह तेज न हुआ तो जीवन ही ठिठुर जाएगा। तब ब्रह्मा ने संतुलन का नियम सुनाया। तेज का काम जलाना नहीं, जगाना है। सूर्यदेव को आकाशपथ का राजधर्म मिला, पर उन्हें एक बात सिखाई गई, प्रकाश देना है पर अहंकार नहीं। उसी समय विश्वकर्मा ने प्रणाम कर कहा, हे देव, आपकी गति के लिए रथ चाहिए और रथ के लिए सारथी भी। तब अरुण का नाम आया, जो लालिमा का प्रतीक था, सुबह की पहली दस्तक जैसा। अरुण को सारथी बनाया गया और रथ में 7 अश्व जोड़े गए। 7 रंग, 7 सुर, 7 दिन, जैसे सृष्टि का पूरा संगीत ही लगाम में बंध गया हो। समय बीता और सूर्यदेव के विवाह का प्रसंग आया। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या रूपवती थी, पर उनसे बढ़कर विवेकवान। विवाह हुआ और दोनों का दांपत्य आरंभ हुआ, पर एक सच्चाई जल्दी सामने आई। सूर्यदेव का तेज जितना लोकाहितकारी था, उतना ही निकट बैठने वाले के लिए कठिन। संध्या प्रेम करती थी, पर उनका शरीर उस प्रखरता को सहते सहते थकने लगा। वे बोलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रेम में शिकायत करना कहीं कायरता न कहलाए। लेकिन प्रेम का नियम यह भी है कि मौन कभी कभी सबसे भारी शब्द बन जाता है। धीरे धीरे संध्या के भीतर द्वंद्व बढ़ा। उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यम और यमुना। मनु में व्यवस्था की समझ थी, यम में न्याय की कठोरता और यमुना में करुणा की शीतल धारा। पर संध्या का मन अभी भी जलता रहता, जैसे दीपक पास रखो तो उजाला मिले, पर हाथ भी तपे। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं सूर्य का अपमान नहीं कर सकती, पर स्वयं को भी नष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप रचा। छाया, जो रूप में वही पर भीतर से अलग थी। संध्या ने छाया से कहा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना और मेरे लौटने तक घर संभालना। फिर वे चुपके से चली गई, जैसे रात के अंतिम पहर कोई तारा अपनी जगह बदल ले। छाया ने घर संभाला और सूर्यदेव ने आरंभ में परिवर्तन नहीं जाना। समय अपनी चाल चलता रहा और छाया से सूर्य के 3 और संतानें हुईं, शनि, सावर्णी, मनु और तप्ती। शनि गंभीर थे, उनकी आंखों में प्रश्न बहुत और उत्तर कम। तप्ती में तप का तेज था, पर वह तेज सौम्यता के साथ आता। पर छाया का स्वभाव संध्या जैसा नहीं था। वह अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह दिखाती और संध्या के बच्चों के प्रति रूखापन रखती। एक दिन यम से कोई भूल हो गई, या शायद भूल बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी मां को मां समझकर ही कुछ कह दिया। छाया को क्रोध आया और उन्होंने यम को कठोर श्राप दे दिया। यम आहत हुए, क्योंकि मां का क्रोध भी सहा जाता है, पर मां का अन्याय भीतर तक चुभता है। यह बात सूर्यदेव तक पहुंची और उनके मन में पहली बार संदेह उठा। उन्होंने सोचा, जो मां है वह न्याय कर सकती है, पर इतनी अकारण कठोरता क्यों? सूर्यदेव ने ध्यान लगाया और उनके भीतर की दिव्य दृष्टि जागी। उन्होंने छाया को देखा, पर छाया के पीछे छिपे सत्य को भी देखा। तब सूर्यदेव का स्वर कठोर नहीं था, पर साफ था, तुम संध्या नहीं हो। छाया कांपी, क्योंकि सत्य के सामने कोई आवरण टिकता नहीं। उसने सब बता दिया। संध्या चली गई है, तेज सहन न कर पाने के कारण। सूर्यदेव के भीतर पश्चाताप उठा, जैसे दोपहर को अचानक बादल आ जाए। उन्होंने सोचा, मैंने लोगों को प्रकाश दिया, पर अपने घर में किसी की पीड़ा नहीं देखी। वे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, यदि मेरा तेज मेरे अपने को जलाता है तो मैं उस तेज पर भी शासन करूंगा। विश्वकर्मा ने कहा, संध्या यहां कुछ समय रही, फिर लज्जा से घोड़ी का रूप लेकर वन की ओर चली गई। सूर्यदेव तुरंत उस दिशा में गए, क्योंकि प्रेम को रास्ता नहीं, बस कारण चाहिए।
एक दिव्य घोड़ी विचर रही थी, आंखों में वही संध्या की नमी, पर देह में परिवर्तन का आवरण। सूर्यदेव ने भी अश्व का रूप धारण किया ताकि सामने वाला भयभीत न हो। वे उसके पास गए और बोले, नहीं, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, उपस्थिति से समझ आती हैं। संध्या की आंखें भर आईं और उन्होंने स्वीकार किया, मैं आपका तेज सह नहीं सकी, मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव ने कहा, क्षमा तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। तेज का अर्थ यह नहीं कि वह किसी अपने को जला दे। कहा जाता है कि तब संध्या और सूर्य के मिलन से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। वे वैद्य बने, आरोग्य के देव, और उन्हें देखकर लगा कि जब प्रेम में संतुलन आता है तो उसके फल भी कल्याणकारी होते हैं। इसके बाद सूर्यदेव विश्वकर्मा के पास लौटे। विश्वकर्मा ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने सूर्य के तेज का कुछ अंश कम नहीं किया, बल्कि उसे नियंत्रित और सहनीय बनाने की रचना की। जैसे नदी को काटा नहीं जाता, किनारे दिए जाते हैं। संध्या लौट आई, घर फिर घर जैसा हुआ। छाया को भी न्याय मिला, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी कि उसे छोड़ दिया गया था। गलती केवल यह थी कि उसके भीतर असुरक्षा ने कठोरता सीख ली थी। सूर्यदेव ने दोनों पक्षों को संतुलित किया, क्योंकि वे समझ गए थे कि न्याय केवल दंड नहीं, समझ भी है। यम ने अपने भीतर न्याय का मार्ग चुना और आगे चलकर धर्मराज बने। यमुना लोक कल्याण की धारा बनकर बही और उसके किनारे जीवन ने अपनी सभ्यता सीखी। शनि ने तप, संयम और कर्म के हिसाब का नियम अपनाया ताकि कोई भी कर्म बिना फल के न रहे। पर सूर्यदेव की महागाथा केवल परिवार की कथा नहीं, समस्त लोक की कथा है। हर सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो वे केवल रोशनी नहीं लाते, वे आलस्य को चुनौती देते हैं। उनका रथ जब पूर्व से चलता है तो अंधकार भागता है, पर सूर्य उसे गाली नहीं देते, वे बस अपना धर्म निभाते हैं। उनकी किरणें खेत में पड़ती हैं तो बीजों को याद आता है कि उन्हें अंकुर बनना है। उनकी किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो बादल बनकर जल फिर लौट आता है। जीवन का चक्र बिना थके, बिना रुके। देवताओं ने एक बार पूछा, हे आदित्य, आपका मार्ग इतना नियमित कैसे? सूर्यदेव ने कहा, क्योंकि यदि मैं एक दिन भी बहाना बना लूं तो करोड़ों का जीवन बहाने सीख जाएगा। देवता मुस्कुराए, क्योंकि अनुशासन जब देवता निभाए तभी मनुष्य सीखते हैं। समय के साथ सूर्यदेव अनेक कथाओं में आए, कभी वरदाता बनकर, कभी साक्षी बनकर। महाभारत के वनवास में जब द्रौपदी के पास अतिथियों को खिलाने का संकट आया, तब प्रार्थना सूर्य तक पहुंची। सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, ऐसा पात्र जो श्रद्धा और व्यवस्था के साथ कभी खाली न हो। उन्होंने कहा, भोजन केवल अन्न नहीं, सम्मान है, और सम्मान का स्रोत कर्म और संयम है। एक और समय में एक वीर जन्मा, कर्ण। कर्ण की माता कुंती थी और उनके भीतर का एक मंत्र सूर्य से जुड़ा था। सूर्यदेव ने कर्ण को केवल जीवन नहीं दिया, उसे कवच और कुंडल भी दिए ताकि उसका आत्मविश्वास किसी के ताने से न टूटे। पर सूर्यदेव ने कर्ण को यह भी सिखाया कि शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण युद्ध में नहीं, निर्णय में होता है। कर्ण महान था, पर उसकी महानता के साथ उसकी कठिन नियति भी थी, और यही जीवन का कड़वा मीठा सच है। रामायण के समय हनुमान बालक थे और उन्हें लगा कि लाल लाल सूर्य कोई मीठा फल है। वे सूर्य की ओर उछले और आकाश हंस पड़ा कि इतनी नन्ही देह में इतना साहस। इंद्र ने रोकना चाहा, पर अंत में सबने देखा कि यह साहस विनाश का नहीं, जिज्ञासा का है। बाद में वही हनुमान सूर्यदेव को गुरु मानकर विद्या सीखते हैं, क्योंकि तेज के पास बैठकर ही बुद्धि चमकती है। सूर्यदेव ने उन्हें सिखाया कि शक्ति जब विनम्र हो जाए तो वह सेवा बन जाती है। और फिर वह प्रसिद्ध प्रसंग भी आया जब राहु ने छल से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और सत्य बताया, क्योंकि सत्य छिपाया जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। विष्णु ने राहु का सिर धड़ से अलग किया, पर राहु की ग्रंथि शेष रही। इसी से ग्रहण की कथा जुड़ी, जब राहु सूर्य को ढकने का प्रयास करता है। पर ग्रहण भी यही सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना चतुर हो, वह स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद सूर्य फिर वैसे ही निकल आते हैं, और यह फिर ही जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद है। एक बार नारद ने सूर्यदेव से हंसकर पूछा, हे देव, आप रोज उगते हैं,
रोज ढलते हैं, थकते नहीं। सूर्यदेव बोले, थकता मैं भी हूं, पर मैं अपनी थकान को लोक पर नहीं डालता। नारद ने चुटकी ली, तो क्या आप भी कभी छुट्टी लेते हैं? सूर्यदेव मुस्कुराए, जब तक पृथ्वी घूम रही है मेरी छुट्टी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। नारद ने कहा, यह तो ब्रह्मांड का सबसे सख्त बॉस निकला, ड्यूटी खुद ही करता है। सूर्यदेव के तेज में कठोरता है, पर उनके भीतर करुणा भी है। वे जल को भाप बनाकर ऊपर उठाते हैं ताकि वह फिर वर्षा बनकर नीचे आए और प्यासे खेतों को जीवन दे। वे त्वचा को तपाते हैं ताकि शरीर में स्वास्थ्य जागे, पर वे अति भी नहीं चाहते, इसलिए ऋतुचक्र बनाया गया। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, यह सब सूर्य के ही अलग अलग स्वभाव हैं। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग रंग पहन ले। भारत के कई हिस्सों में लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उस अर्घ्य में पानी कम और संकल्प अधिक होता है। मैं आज फिर अपने भीतर का अंधकार कम करूंगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना प्रतीक है कि हम जीवन के स्रोत को सम्मान दें, और सूर्य को प्रणाम करना प्रतीक है कि हम अपने भीतर के आलस्य से रोज एक छोटी सी लड़ाई जीते। कहा जाता है कि एक राजा था जो अपने वैभव पर बहुत अभिमान करता था। उसने एक दिन सभा में घोषणा की, मेरे राज्य में सब कुछ मेरे कारण है। उसी रात बादल छा गए और कई दिन तक सूर्य नहीं दिखे और फसलें उदास होने लगीं। लोगों ने राजा से कहा, महाराज, आपका शासन है, पर अन्न का शासन तो सूर्य का है। राजा को समझ आया कि सत्ता का शिखर भी सूर्य की एक किरण का मोहताज है। जब बादल हटे और सूर्य निकले, राजा ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, तेज मेरा नहीं, सेवा का नियम बड़ा है। सूर्यदेव की कथा का सार यही है कि प्रकाश केवल चमक नहीं, जिम्मेदारी है। जिसके पास शक्ति हो उसे सबसे पहले अपने निकट वालों की सहन शक्ति समझनी चाहिए। संध्या की पीड़ा ने सूर्य को सिखाया कि प्रेम का अर्थ जैसा मैं हूं वैसा ही सह लो नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर बनूं भी है। छाया की कठोरता ने यह सिखाया कि उपेक्षा से जन्मी असुरक्षा दूसरों को चोट पहुंचा देती है। यम ने यह सिखाया कि न्याय का अर्थ बदला नहीं, धर्म है। शनि ने यह सिखाया कि कर्म का हिसाब देर से सही पर सटीक आता है। और हर सुबह जब सूर्य फिर उठते हैं तो वे यही संदेश देते हैं, कल जो गलती हुई वह आज की सीख बन सकती है। कल जो अंधकार था वह आज के प्रयास से घट सकता है। और जीवन चाहे जितना उलझे, एक बात तय है, प्रकाश का धर्म है लौटना। यदि तुम चाहो मैं इसी कथा का और भी लंबा संस्करण लिख दूं, जिसमें कर्ण, हनुमान, द्रौपदी, ग्रहण और सूर्यवंश की कथाएं अलग अलग प्रसंगों में और विस्तार से जुड़े, लेकिन उसी तरह लाइन बाय लाइन, बिना शीर्षक के।